वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों मैं हूँ मिसेस निसार मेमन और मैं हूँ पाशोना किचन से। तो दोस्तों सबसे पहले हस्बे आदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि दोस्तों ये मेरा किचन है, मैं पाशोना से हूँ और यहाँ जितनी भी रेसिपीज बनती है दोस्तों मेरे ही स्टाइल से बनाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के हिसाब से मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सी फूड रेसिपी, जो कि है चिली गार्लिक प्रॉन्स। हमें चाहिए दोस्तों एक खाली बॉल, जो कि ये है। इसमें मैं जो चीज़ें डालने वाली हूँ प्रॉन्स के लिए, तो दोस्तों इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून मैदा, जो कि मैंने छान के इस प्याली में रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने इस प्याली में रखा हुआ है। दोस्तों ये मैंने गार्लिक पेस्ट नहीं लिया है, मैंने गार्लिक और जिंजर को दरदरा करके रखा हुआ है ताकि वो जो फ्राइंग में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये दरदरा मैंने गार्लिक एंड जिंजर किया है, ये इसमें मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब है ये। और दोस्तों ये मैंने 1 टीस्पून ली है काली मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है, क्योंकि आगे चल के मैं सोया सॉस भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये मैं डालने लगी हूँ काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, और 1 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस। तो दोस्तों और मुझे इसके साथ चाहिए 1 अदद अंडा, जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है। ये मैंने 1 अदद अंडा फेंट के रखा हुआ है, ये डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। अंडे की प्याली में पानी डालकर इसमें मिक्स करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें ये अदरक और लहसुन के हैं ज़रे ज़रे, बाकी इसमें मैदे का या कॉर्नफ्लावर का कोई लम्स नहीं है। दोस्तों मैं इसको एक एक करके इसलिए डिप कर रही हूँ ताकि हमारी कोटिंग अच्छी से हो जाए। ये सारे इसमें डिप करके फिर इसी में से मैं एक एक निकाल कर फ्राई करूँगी ताकि ये हमारे क्रिस्पी और अच्छी बने। ये देखिए दोस्तों ऐसे करने से हमारी कोटिंग अच्छी होगी, और इसको अगर मैं 5-6 मिनट के लिए रख दूँगी तो ये हमारे और भी टेस्टी बनेंगे। ये देखिए दोस्तों अब इसमें से मैं एक एक करके फ्राई करूँगी तो इंशाल्लाह कोटिंग और अच्छी हो जाएगी। ये प्रॉन्स 10 मिनट पहले मैंने मैरिनेट करके रखे थे। तो अब ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है, और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं एक एक करके ये प्रॉन डालूंगी। ये देखिए दोस्तों ये गोल्डन होने की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हमारी एक साइड अच्छी गोल्डन हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये माशाल्लाह से मेरी फ्राइंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गार्लिक की मेरी किचन में। तो दोस्तों अब मैं इसकी साइड चेंज करने वाली हूँ। ये देखिए एक साइड से बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं, हमें ऐसे ही गोल्डन रखने हैं दूसरी साइड से भी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं, बहुत ही आला खुशबू आ रही है। जैसे ही हमारी दूसरी साइड से ये अच्छे से ब्राउन गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इनको डिश आउट करूँगी और इसका सेकंड स्टेप हम आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों ये माशाल्लाह से हमारे प्रॉन्स बड़े क्रिस्पी और ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये मैंने फ्राई करके अलग रख दिए हैं। अब इसका सेकंड जो स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो दोस्तों इसको हम साइड पे रखते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने एक पॉट में थोड़ा सा ऑयल रख दिया है। अब इस ऑयल में मुझे डालनी है थोड़ी सी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों पहले भी हम अदरक लहसुन का पेस्ट पहले लास्ट स्टेप में हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपको पता है कि सी फूड्स में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो दोस्तों मैंने ये ग्रीन जो प्याज आती है उसका वाइट पोर्शन मैंने रिंग स्टाइल में कटिंग करके रखा हुआ है। अब जैसे ही लहसुन की खुशबू आएगी तो फिर मैं ये डालूंगी। दोस्तों अदरक लहसुन को ना ब्राउन करना है, ना ज़्यादा जलाना है, ना कुछ, बस हल्का सा सौते करके फिर हमने ये प्याज डालनी है। इसको मिक्स करेंगे ज़रा सा। फिर फ़ौरन ही दोस्तों ये जो ग्रीन चिली आती हैं पतली वाली जो ज़रा तेज़ होती हैं, इनको इस डंडी के साथ ही एक चिली को मैंने 2 हिस्सों में कटिंग किया है दोस्तों। तो अब ये मैं डालूंगी।
अब सारे स्टेप दोस्तों फ़ौरन होंगे ताकि हर चीज़ का हमें एक अपना मज़ा आए। और दोस्तों ये शिमला मिर्च एक मैंने ली थी, इसको भी मैंने पतला पतला चंक्स स्टाइल में काट लिया है। अब ये मैं डालूंगी, 1 अदद शिमला मिर्च थी जिसको मैंने चंक्स स्टाइल में काटा है, ये डालूंगी। और फ़ौरन ही मैं 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी जो कि दरदरी कुटी हुई है। साथ ही दोस्तों मैं 1 टीस्पून सोया सॉस का डालूंगी। और साथ में ही दोस्तों मैं ये चिली पेस्ट है ये डालूंगी 1 टीस्पून। अब दोस्तों मैं ये प्रॉन्स डालूंगी। अब दोस्तों मैंने 1 टेबलस्पून का कॉर्नफ्लोर लिया था और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाला है। अब ये मैं स्लोली इसमें फ़ौरन ही डालूंगी। ये सारे स्टेप दोस्तों फ़ौरन होंगे क्योंकि प्रॉन्स को ज़्यादा देर हम नहीं पका सकते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में ही दोस्तों मैंने 1 टीस्पून के करीब सिरका लिया है, वाइट विनेगर, ये डालूंगी। दोस्तों इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में, बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह आप खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। अब आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, कट मिर्च डाल सकते हैं। दोस्तों मुझे इस तरीके से पसंद है, बस मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो दोस्तों माशाल्लाह से मेरे चिली गार्लिक प्रॉन्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने टेस्ट करके देखे दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होने वाली सी फूड रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।